अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी यूके में इमिग्रेशन कवानीन में जो नई तब्दीलियाँ की गई हैं। 14 अक्टूबर 2025 को यूके में इमिग्रेशन कवानीन में 5 बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जो कि हर किस्म के वीज़ाज़ को इफ़ेक्ट करने वाली हैं। चाहे आप यूके में वर्क वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, फैमिली वीज़ा पे हैं या इवन यूके आने का प्लान कर रहे हैं, हर किस्म के वीज़ाज़ पे ये रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो बड़ा चेंज किया गया है वो है लैंग्वेज के बारे में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, उसको मज़ीद हाई कर दिया गया है। अब उसको ए लेवल के इक्वल किया गया है, यानी कि आपको B2 लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग चारों में आपके ओवरऑल 6.5 मिनट्स होने चाहिए, तो ही आप यूके में स्किल वर्कर वीज़ा पे या फिर स्केल अप वीज़ा, हाई पोटेंशियल वीज़ा, इन वीज़ाज़ पे अगर आप अप्लाई करते थे तो पहले B1 चल जाता था, लेकिन अब ये रूल चेंज हो गए हैं और 8 जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें टाइम है स्टिल 2 महीने का। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आप इन 2 महीनों में प्रोसेस करवा सकते हैं ताकि आप पे न्यू रूल इम्प्लीमेंट ना हो सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो B2 लेवल की इंग्लिश जो है वो क्लियर नहीं कर सकते, तो अगर उन्होंने B1 लेवल की इंग्लिश उनकी ऑलरेडी है तो वो वीज़ा एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करवा लें। इसके अलावा रूल नंबर 2 है जो कि स्टूडेंट वीज़ा को इफ़ेक्ट करने वाला है, जिसमें PSW जो है वो 2 ईयर से 18 मंथ का किया जा रहा है। यानी अब 2 साल का PSW नहीं बल्कि आपको 18 मंथ का PSW मिलेगा, जो कि रूल इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2027 से। यानी अभी 1 साल पूरा पड़ा है। अगर आप 2026 में भी यूके आते हैं तो आप पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो लोग 1 जनवरी 2027 को एप्लीकेशन जमा करवाएंगे या इसके बाद स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, यानी उनको 18 मंथ का PSW दिया जाएगा। इसके साथ ही चौथा बड़ा जो चेंज है वो अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट, यानी कि इसमें 3 वीज़ाज बताए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल रूट, जिसे HPI भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है एंटरप्रेन्योर पाथवे, जिसे इनोवेटर फाउंडर वीज़ा भी कहा जाता है। और नंबर 3 पे ग्लोबल टैलेंट रूट, इसको भी इन्हेंस किया गया है। इन तीनों वीज़ाज में कुछ नरमी भी की गई है और इसके साथ बताया गया है कि इस वीज़ाज में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी HPI यानी हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा को। ये मैं बताती चलूँ उन लोगों के लिए जिन्हें आइडिया नहीं कि HPI वीज़ा कौन सा होता है। ये वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आला तालीम, बैचलर, मास्टर या PhD हासिल की है। यानी अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं जो यूके की ग्लोबल यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल है, तो आप यूके आकर नौकरी तलाश कर सकते हैं या काम कर सकते हैं बगैर स्पॉन्सरशिप के। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने पिछले 5 सालों में डिग्री मुकम्मल की है, आपकी यूनिवर्सिटी HPI एलिजिबल लिस्ट में शामिल होनी चाहिए, जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अभी मैं आपको शॉर्ट व्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें नंबर 3 पे है कि आपकी डिग्री मास्टर्स, बैचलर या यूके से PhD के बराबर होनी चाहिए। आपको इंग्लिश ज़बान में महारत साबित करनी है, यानी IELTS वगैरह में, और इसके अलावा आपके पास कुछ प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। वीज़े की जो मुद्दत है, टाइम ड्यूरेशन, अगर आपके पास बैचलर या मास्टर्स डिग्री है तो इसके लिए आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, और अगर आपके पास PhD है तो इसके लिए आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है। इस वीज़े की अहम बात यह है कि इसके लिए आपको किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप बरतानिया में काम, कारोबार या नौकरी की तलाश कर सकते हैं। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आप किसी और वीज़ा जैसे स्किल वर्कर वीज़ा पर भी मुंतकिल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे एंटरप्रेन्योर पाथवे है, जिसे इनोवेटर फाउंडर वीज़ा भी कहा जाता है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार या नया स्टार्टअप बरतानिया में शुरू करना चाहते हैं। इसमें दरख्वास्त देने वाला शख्स ये साबित करता है कि उसके पास नया बिजनेस आइडिया, सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट और कारोबारी तजुर्बा है। इस वीज़े के ज़रिए वो यूके में रहकर अपना कारोबार चला सकता है और आगे जाकर मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी सेटल हो सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने शोबे में बहुत माहिर और नुमाया हैं, जैसे साइंस, तालीम, टेक्नोलॉजी, फ़न,
ज़बान या कल्चर के माहिर हैं, इस वीज़े में किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती और कामयाब उम्मीदवार यूके में काम या रिसर्च कर सकते हैं। ये रास्ता बाद में मुस्तकिल रिहाइश की तरफ भी जा सकता है, यानी अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस रूट के थ्रू आप जा सकते हैं। ये बेसिकली 3 वीज़ाज़ हैं जिनको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें कुछ रूल्स में नरमी की जा रही है और इन एप्लीकेशंस को मज़ीद अट्रैक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि इस वीज़ा के थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर सकें। क्योंकि जैसे स्किल वर्कर वीज़ा पे बहुत से लोग आ जाते थे तो बेसिकली बहुत से लोगों के पास ना ही इतना एक्सपीरियंस होता था और ना ही इंग्लिश में कम्प्लीटली प्रोफिशिएंसी होती थी। तो यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंग्लिश का लेवल भी जो है वो हाई किया जा रहा है इसी वजह से, ताकि जो लोग यूके आएँ वो प्रॉपर यूके के कल्चर को समझें और यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर सकें, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ आएँ और यूके की इकॉनमी को कोई फ़ायदा दे सकें। नंबर 5 पे बोत्सवाना के जो सिटीजन्स हैं उनको अब प्रॉपर वीज़ा रिक्वायर होगा। पहले विदाउट वीज़ा वो एंट्री कर लेते थे, यूके आ जाते थे, लेकिन अब जो है ये लोग यूके आने के लिए प्रॉपर वीज़ा लेंगे, यानी विज़िट वीज़ा लेंगे तो ही एंट्री कर सकेंगे, अदरवाइज़ इनकी एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही मैं मेंशन करना भूल गई हूँ कि एक और चेंज किया गया है, ये भी 14 अक्टूबर को हुआ है। इमिग्रेशन स्किल चार्जेस में 32% इजाफा किया गया है, यानी कि ये चार्जेस दरअसल वो कीमत है जो बरतानिया में कोई भी कंपनी या आजिर किसी गैर मुल्की मुलाजिम को स्पॉन्सर करते वक्त अदा करता है। यानी जब कोई कंपनी किसी बैरूनी मुल्क के शख्स को स्किल वर्कर वीज़ा या ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा के तहत बुलाती है तो उसे ये फ़ीस देनी पड़ती है। पहले ये चार्जेस तकरीबन £1000 पर ईयर होते थे बड़ी कंपनी के लिए, अब इसमें 32% इजाफा किया गया है, यानी अब ये तकरीबन £1320 पर ईयर होंगे। और छोटी कंपनीज़ के लिए अभी भी कुछ छूट है, यानी कि अभी भी उनके लिए थोड़ी सी कंसेशन है, लेकिन उनमें भी इजाफा किया गया है। ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि यूके गवर्नमेंट ने किए हैं और हर किस्म के वीज़ाज़ पे इफ़ेक्ट करने वाले हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।